हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि थॉर्नडॉक ने बुद्धि को 3 प्रकार से बांटा है। पहला है अमूर्त बुद्धि, दूसरा है मूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। आज हम इन तीनों बुद्धि के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमूर्त बुद्धि, सबसे पहले हम अमूर्त बुद्धि के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? अमूर्त बुद्धि जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट कहते हैं। ये बुद्धि जो है वो अमूर्त समस्याओं के समाधान में यूज होती है। अगर हमारे पास कोई अमूर्त समस्या है तो उसका समाधान हम जिस बुद्धि से करते हैं उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। और मूर्त बुद्धि जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। तो मूर्त बुद्धि मूर्त समस्या के समाधान में यूज की जाती है। और तीसरा क्या है? तीसरा है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जो है वो हमें समाज में समायोजित रहने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे हम सामाजिक संबंधों को अच्छी तरह बनाए रखें। जिस बुद्धि के उपयोग से हम सामाजिक संबंधों को बनाए रखते हैं या फिर सामाजिक संबंधों में समायोजन बनाए रखते हैं, उस बुद्धि को सामाजिक बुद्धि कहते हैं, सोशल इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार हम बुद्धि के प्रकार जानते हैं। लेकिन आजकल जो है, ये तो पहले के ज़माने के वैज्ञानिकों ने बुद्धि के प्रकार बताए थे, लेकिन आजकल हम बुद्धि को 2 प्रकार से बांटते हैं। क्या क्या? पहले हम लोग बांटते हैं संवेगात्मक बुद्धि, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। और दूसरा क्या है? दूसरा है आध्यात्मिक बुद्धि, मतलब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो हम जानते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि जो है, ये हमें मदद करती है अपने और दूसरों के संवेगों को यानी कि इमोशन को समझने में। और अगर हमारे और दूसरों के इमोशनों में कोई समस्या हो तो उसके समाधान में हमारी मदद करती है। दूसरा है आध्यात्मिक बुद्धि, ठीक है। तो आध्यात्मिक बुद्धि क्या होती है? आध्यात्मिक बुद्धि जो है किसी व्यक्ति की परिपक्वता को सूचित करती है, यानी वो बुद्धि कितना परिपक्व है, अर्थात वो कितना स्वयं अनुशासित है, कितना कर्तव्यपरायण है, कितना परोपकारी है, ये हमें बताता है, ठीक है। इस प्रकार हम बुद्धि के प्रकार की समाप्ति यही करते हैं। मतलब अब तक हमने बुद्धि क्या है ये जाना, बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं ये जाना। अब हम आगे जानेंगे कि बुद्धि का मापन क्या है, बुद्धि के मापन का अर्थ क्या है और बुद्धि का माप कैसे किया जाता है। तो मेरे वीडियो को देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।